A very good morning BVPNs. How are you all? All fine, stay home, be safe. Class 5th. In previous class we discussed EVS chapter number 11. Previous class में 5th class हमने chapter 11 देखा था. I hope all of you complete your works till chapter number 11. Clear to you all 5th class? Clear. Now in today class we discuss next chapter, chapter number 12. आज हम chapter number 12 देखेंगे 5th class. Clear to you all? Clear. Now all of you हमारा chapter number 12 है water borne diseases. पानी से पैदा हुई बीमारियाँ. वाटर बॉर्न डिजीज़, आप सोच सकते हो कि पानी से भी डिजीज़ पैदा होती है. पानी जो पानी पैदा करती है उस डिजीज़ को. आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, मैम कैसे बोल रही हैं. लेकिन रियली पानी से बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि बॉर्न होती है, पैदा होती है, और जो ह्यूमन्स के लिए बहुत ही डेंजरस होती है. हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत डेंजरस होती है. कौन कौन सी आखिर वाटर बॉर्न डिजीज होती क्या है. सी हियर, वाटर बॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन कंटेनमेंटेड फ्रेश वाटर. वाटर बॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना पानी के अंदर, उससे ही पैदा होती है. विच आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर. जो फ्रेश वाटर होता है, अगर अच्छे पानी को आप रख दोगे, फ्रेश पानी को आप कंटेनमेंट स्टोर करके रख दोगे थोड़े समय के लिए, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उससे कौन सी बीमारियां होती है, वाटर बॉर्न डिजीज होता है. इन्फेक्शंस कॉमनली ऑकर्स ड्यूरिंग बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड विच इज़ इन्फेक्टेड. आप सोचे होंगे इन्फेक्शन कैसे फैलता है. हम नहाते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम नहाते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, इन्हीं चीज़ों से हमें क्या होता है, हमें इन्फेक्शन होता है जो हमारी बॉडी को हमको इन्फेक्ट करता है. ठीक है. आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है. मैं आपको बताती हूँ. जैसे कई हम स्टोर पानी रख देते हैं बहुत समय तक, हमारा पानी तो फ्रेश ही होता है, ठीक है ना. अगर हम उसको बंद करके स्टोर करके रख देंगे और उसके बाद उसे हम यूज़ करेंगे, तो वो हमारे लिए कौन सा पानी हो गया, इन्फेक्शन वाला पानी हो गया ना, क्योंकि उसको हमने स्टोर करके रखा. और स्टोर करके रखेंगे तो उसमें जो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए डिजीज़ पैदा करते, पानी से पैदा हुई डिजीज़ होती हैं. एक छोटा सा मैं आपको बात बता रही हूँ, अब घर पे एग्जामिन करके देखना. एक ग्लास लेना या कुछ एक पॉन्ड टाइप कुछ लेना, उसमें आप पानी फ्रेश वाटर आप उसको रख देना थोड़े दिनों के लिए. फिर उसके बाद देखना वो पानी जैसा आपने रखा था वो वैसा था या फिर चेंज हो गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं. वी शुड नॉट अलाउ स्टैग्नेशंस ऑफ डर्टी वाटर अराउंड अस. हम हमारे आसपास में ठहरा हुआ पानी कभी नहीं रख सकते. आपने बारिश में देखा होगा, बारिश होती है तो आपके आसपास के एरिया में स्टैग्नेशंस ऑफ वाटर हो जाता है, मतलब पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें कीड़े मकोड़े चलने लग जाते हैं पानी के ऊपर से. तो हमें कभी भी इकट्ठा पानी करके हमारे आसपास में नहीं रखना चाहिए. इन स्टैग्नेंट वाटर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स आर देयर एंड मॉस्किटोज आर सीन सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. By the biting of mosquitoes, people suffer from malaria, dengue, etc. जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आप थोड़े समय के लिए पानी को छोड़ दो भर के कहीं पर भी, तो उसमें क्या होगा कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिजम्स उस पर इंसेक्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, वो उस पर आ जाएंगे. एंड मॉस्किटोज आर सीन सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. आप देखोगे जो मॉस्किटोज होते हैं ना, वो पानी के ऊपर सरफेस पे बैठ जाते हैं. बाय द बिटिंग ऑफ द मॉस्किटोज पीपल सफ़र फ्रॉम मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा. फिर क्या होगा, मॉस्किटो के काटने से हम लोगों को कौन कौन सी बीमारियां होंगी, मलेरिया होगा, डेंगू होगा. तो ये कौन सी डिजीज़ हो गई, पानी से. कि कैसे हुई, पानी से मैं अभी आपको बताती हूँ. मॉस्किटोज से हमने पानी इकट्ठा करके रखा, उसमें मॉस्किटोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो गए, फिर उनके काटने से हमें कौन सी डिजीज़ हो गई, मलेरिया, डेंगू. तो ये पानी से ही उत्पन्न हुई डिजीज़, क्योंकि पानी के अंदर कौन कौन सरफेस पे था, मॉस्किटोज थे, और उसके काटने से हमें मलेरिया, डेंगू हो गया. वी शुड रिमूव द स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम आवर लोकेलिटी. मॉस्किटो ले देयर एग्स इन द वाटर. हमें क्या है कि इकट्ठा पानी नहीं रखना चाहिए हमारे लोकेलिटी में. उससे क्या होता है, जो मॉस्किटोज होते हैं पानी में अंडे देते हैं, फिर उससे और मॉस्किटोज उत्पन्न होते हैं, फिर उससे और डिजीज़ हमारी फैलती है. इसलिए हमें हमारी लोकेलिटी के अंदर स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना चाहिए. ठीक है.
Many diseases are caused by containment water. The drinking water should be cleaned by boiling it. Many diseases are caused by containment water. आप कभी अपने घर में आपने पॉट मटके रखे होंगे, उसमें आप पानी भर के रखते हो, कई टाइम तक उस पानी का आप ढक्कन नहीं खोलोगे तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो जाएंगे और उसे हम पिएंगे तो हमको डिजीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जब भी पानी पीना चाहिए उसको बॉईल करके पीना चाहिए, जिससे कि जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बॉईल करने पर वो मर जाते हैं और पानी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो आपको क्लियर हुआ कि हमें पानी क्यों नहीं स्टैग्नेंट करके रखना चाहिए, इकट्ठा करके क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे कौन सी डिजीज होती हैं, मलेरिया, डेंगू, ये सारी स्टैग्नेंट वाटर से हमारी डिजीज़ होती हैं। अब आपने सोचा होगा क्लास 5th की मॉस्किटोज से हमें मलेरिया और ये सारी डिजीज़ कैसे होती हैं, आप सोच सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि मॉस्किटोज से हमें मलेरिया और ये सब कैसे होता है और कौन से मॉस्किटोज होते हैं। सी हियर द एनोफिल्स मॉस्किटोज ग्रोन इन डर्टी वाटर। जो एनोफिल्स मॉस्किटो है वो गंदे पानी में बड़ा होता है। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज कॉजेज मलेरिया। ये जो फीमेल एनोफिल्स होती मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसको पैदा करते हैं, क्या कॉज करते हैं, मलेरिया डिजीज को कॉज करते हैं। कैसे करते हैं, सी हियर द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो सक्स ब्लड ऑफ अ मलेरिया अफेक्टेड पर्सन। क्या होता है, जो फीमेल एनोफिल्स होती है ना मॉस्किटो, वो क्या करती है, जिसको मलेरिया हो गया है उस पर्सन के पास जाती है, उसका ब्लड चूसती है, स्टक करती है, एंड लेटर ऑन बाइटिंग अ हेल्दी पर्सन स्प्रेड्स। फिर क्या करती है, जो अच्छा खासा इंसान होता है, अच्छा खासा पर्सन होता है, उसमें जाकर उसको काटती है, डंक मारती है, जिससे कि जो उस अफेक्टेड पर्सन का जो ब्लड था वो दूसरे हेल्दी पर्सन में जाता है और उससे क्या डिजीज़ होती है, मलेरिया डिजीज़ होती है। और ये साइक्लिक ऑर्डर में ये चलता रहता है, जिससे कि मलेरिया होता है। और मलेरिया को कौन सी मॉस्किटो स्प्रेड करती है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है ना, एनोफिल्स मॉस्किटो है वो मलेरिया को उत्पन्न करती है। कैसे करती है, जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है वो क्या करती है, जिसको मलेरिया हो गया है उस इंसान के पास जाके उसे क्या करती है, उसका ब्लड चूसती है और किसको काटती है, हेल्दी पर्सन को काटती है, जिससे कि उसके ब्लड से, अफेक्टेड पर्सन के ब्लड से क्या हो जाता है कि सामने वाला जो अच्छा खासा पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन होता है, उसे भी मलेरिया हो जाता है। इसी तरीके से, इसी साइक्लिक ऑर्डर से मलेरिया स्प्रेड होता है मॉस्किटोज से। तो हमें सिम्टम्स क्या क्या हैं, मलेरिया हमें कैसे पता चलता है कि हमें मलेरिया हो गया, उसके सिम्टम्स क्या हैं। हमें क्या आएगा, फीवर, बॉडी है, पूरी बॉडी में दर्द होना, हेडेक, सर में दर्द होना, पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं उनमें हमें दर्द होता है, वॉमिटिंग एंड रैशेस एक्सेट्रा, वॉमिट होने लग जाती है, उल्टी होने लग जाती है, रैशेस हो जाते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जिससे कि हमें बताता है कि हमें क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। और अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर हमारे पास रियल में मलेरिया हो जाता है तो किस वजह से होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, इसी वजह से हमें मलेरिया डिजीज़ हो जाती है ना। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमें अफेक्ट करती है, जैसे चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ एंडोइस एजिप्टिक एंड द एडीज एलोप्टिक्स मॉस्किटो। चिकनगुनिया जो हमें होता है वो किससे होता है, किसके काटने से होता है, एडिस एजिप्टी, ये जो है उसके काटने से, इस मॉस्किटो के काटने से हमें चिकनगुनिया होता है। एंड द एडिस एल्पोपिक्टस मॉस्किटो किसके काटने से होता है, एडिस एजिप्टी से काटने से, मॉस्किटो के काटने से, और एडिस एलोपिक्टस मॉस्किटो के काटने से हमें चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया के बारे में हमको आपकी बुक में दिया हुआ है, सी चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रिड्स ऑफ एडिस एजिप्टी and the Aedes aegypti mosquito. The second is only found in Isabel. Symptoms क्या क्या है चिकनगुनिया के, body ache but more intense in joints and pains and can become chronic and cause blindness. हमें बहुत अजीब सा फील होने लगता है, फीवर होने लग जाता है, हेडेक हो जाता है, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन हो जाती है। आपकी बुक में पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, ये जो मैंने अभी आपको 2 नाम बताए थे उसके पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको देखना है और रीड करना है। चिकनगुनिया के बारे में बहुत सारे डिजीज़ दिए हैं। और डू मॉस्किटो ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर, क्या मॉस्किटो गंदे पानी में अंडे देते हैं,
एनोफिल्स मॉस्किटो ले देयर एग इन डर्टी वाटर एंड एडिस मॉस्किटो इन क्लीन वाटर। एनोफिल्स मॉस्किटो है जो अभी हमने देखा था, जो हमको क्या कौन सी डिजीज पैदा करता है, मलेरिया को जो उत्पन्न करता है। ये गंदे पानी में क्या देता है, अपना अंडे देता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, एनोफिल्स मॉस्किटो जो है वो गंदे पानी में एग देता है। और जो एडिस मॉस्किटो है जो चिकनगुनिया पैदा करता है, चिकनगुनिया की डिजीज पैदा करता है, वो हमेशा साफ सुथरे पानी में अपने अंडे देता है। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कॉज मलेरिया एंड एडिस मॉस्किटो कॉज डेंगू। जो फीमेल, जो मैंने अभी आपको बताया था, मलेरिया कौन उत्पन्न करती है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो हमें मलेरिया उत्पन्न करती है, मलेरिया की बीमारी हमें करती है। और जो एडिस मॉस्किटो है वो डेंगू करता है। जो एडिस मॉस्किटो है वो डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां पैदा करता है। तो बहुत सारी आपकी बुक्स में दी हुई है, बहुत सारी। मैं अभी आपको बताती हूँ कि डिजीज कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से हमें बीमारियां होती हैं, और सिम्टम्स होते हैं। जैसे जॉन्डिस है, जॉन्डिस क्यों होता है, कंटेनमेंट वाटर एंड फूड, पानी को हम बहुत टाइम तक रख देते हैं और खाने को, जिससे हमें जॉन्डिस होता है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वाइट स्टोल, यूरिन, येलोइश इन आइज एंड नेल्स, वॉमिटिंग, पीलापन आ जाना, हमें वॉशरूम जाते हैं तो हमें येलो वॉशरूम आ जाना, येलोनिश, हमारी आँखों में, हमारे नेल्स में येल्लोपन, येलो सा हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या हो गया है, कौन सी डिजीज़ हो गई है, जॉन्डिस हो गया है। अब डायरिया कैसे पता चलता है कि हमें डायरिया हो गया है, कंटेनमेंट वाटर एंड फूड, पानी के ज़्यादा, वही मैंने आपको बताया था, हमें पानी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और डायरिया के सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें डायरिया की बीमारी हो गई है, कैसे पता चलता है, लूज मोशन हो जाते हैं, 4-5 बार हमें लूज मोशन हो जाते हैं, हम बार बार वॉशरूम जाते हैं। टंग एंड लिप्स गेट टायर्ड, हमारे जो होठ हैं, हमारे लिप्स से वो सूख जाते हैं। क्रैम्प्स इन स्टमक, लेस यूराइन, हमें वॉशरूम भी बहुत कम आता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमको कौन सी बीमारी हो गई है, डायरिया की बीमारी हो गई है। ठीक है। और नेक्स्ट बीमारी हमारी है वॉर्म इन स्टमक, पेट में दर्द सा होना। कंटेनमेंट वाटर एंड फूड, वही सेम, एक ही रीज़न है, एक ही कॉज है। ये क्यों होता है, पानी को स्टोर करके रखने से। और सिम्टम्स क्या है इसके, पेल फेस, स्टमक एट, पेट में दर्द होना, चेहरा मुरझाना, लॉस ऑफ एपेटी, पेट का जो गोला टाइप है वो खिसक जाना, ये सारे वॉर्म इन स्टमक होते हैं, पेट में दर्द होते हैं। अब पोलियो क्यों हो जाता है, आपको पता है पोलियो क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और ये क्यों होता है, कंटेनमेंट वाटर एंड फूड, पानी को इकट्ठा करने से हमें पोलियो हो जाता है। ठीक है ना। और इसके सिम्टम्स क्या है, हमें बुखार आ जाता है, सर में दर्द होता है, ठंडी सी लगती है, उल्टियाँ आती हैं, और हमारे हाथ पैरों में, हमारा लेग्स में पैरालाइज हो जाता है, हमारा एक हाथ काम करना बंद हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें कौन सी डिजीज़ हो गई है, कौन सी डिजीज़ हो गई है, पोलियो की डिजीज़ होने से हमें क्या क्या होता है, हमें उल्टियाँ आने लग जाती हैं और ये सारी चीज़ें होने लगती है हमारे साथ, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या हो गया है, पोलियो हो गया है। बहुत सारी बीमारियां दी हुई हैं, बहुत सारी डिजीज़ दी हुई हैं आपकी बुक में भी, आपको रीड करना है अपनी बुक में से, इसके कॉजेज और सिम्टम्स भी आपको रीड करने हैं और लर्न करने हैं। फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज़ को काटने से हमें कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि हमें मॉस्किटोज़ नहीं काट सके और हम तक ना पहुंच सके। बहुत सारे मेजर्स हैं जिससे हम ले सकते हैं। सी हियर, द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज़। खुद को कैसे हम मॉस्किटो से, मच्छरों से बचा सकते हैं। फर्स्ट, नॉट टू अलाउ एक्यूमुलेटेड ऑफ स्टैग्नेंट वाटर इन ड्रेन्स, पिट्स, टैंक, पॉट्स एक्सेट्रा। सबसे पहला तो ये काम करना है कि हमें आसपास में कहीं पे भी इकट्ठा हुआ पानी नहीं रखना है। नॉट टू अलाउ, ना, अगर आप देख रहे हो अभी आपके यहाँ पानी जमा होने वाला है तो आप उसको होने ही मत दो। पहली चीज़, ना ड्रेन्स में, ना पिट्स में, ना पॉट्स में, ना टैंक्स में। ठीक है। सेकंड, स्प्रेइंग ऑफ मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमें दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए समय समय पर जिससे कि मॉस्किटोज हम तक ना पहुँच सके। कीप द सराउंडिंग एरिया क्लीन, हमें आसपास का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे कि मॉस्किटोज नहीं एंटर हो सके।
यूजिंग मॉस्किटोज नेट्स एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स इन होम्स, मच्छरों को मारने का जो झाली आती है, नेट आता है, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो का नेट यूज़ करना चाहिए। और मॉस्किटो को मारने की एक वो स्प्रे टाइप आती है, उसे हमें घर में रखना चाहिए जिससे कि मॉस्किटोज हम तक और हमारे फैमिली मेम्बर्स तक ना पहुंच सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस है जो कि हमें लेने चाहिए जिससे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ना हो पाए। प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू अवॉइड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस है जिससे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ना हो, तो मैं आपको बताती हूँ। देयर आर फ्यू प्रिकॉशंस। सी, do not let the water accumulated in the empty bins, pots, tire tubes and around the pits of the house. Close the pits. हमें कहीं भी कोई भी खुला हुआ पानी नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें हमेशा सबको कवर करके बंद क्लोज करके रखना चाहिए। पहली बात तो हमें इकट्ठा पानी करके रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है। कीप द वाटर टैंक एंड कूलर्स क्लीन, ड्राई दैम एवरी वीक। हर हफ्ते हमें उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। जो हमारे कूलर्स होते हैं, अब सर्दियों का समय है, हम कूलरों का, टैंक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी पड़ा होता है तो उससे मच्छर पैदा हो जाते हैं, मॉस्किटोज पैदा हो जाते हैं। तो हमें उनको हमेशा साफ सूखा रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड फिट नेट्स इन द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउस। हमें झालियाँ, नेट्स लगाने चाहिए खिड़की दरवाजों में जिससे कि मॉस्किटो घर में ना आ सके। स्प्रिंकल कैरोसिन इन एक्यूमुलेटेड वाटर, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें कैरोसिन टाइप को स्प्रिंकल करके रखना चाहिए। ठीक है। यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मॉस्किटो का जो रेपेलेंट्स मार्केट में आता है हमें वो यूज़ करना चाहिए जिससे कि मच्छर और मॉस्किटोज भाग जाएं। ड्राई लाइटली विथ कवर्ड हैंड्स एंड फीट, ड्रेस लाइटली विथ कवर्ड हेड एंड फीट। हमेशा ऐसे लाइटली ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि लाइट हो और बिल्कुल से फिट टाइप्स हो। ठीक है ना, हमारे हाथों में सबको कवर करके रखना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी फीवर कॉन्टैक्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, अगर आपको बुखार हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने डॉक्टर से हैंड टू हैंड आपको मिलना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो गया हो। नाउ ये तो हमारी बात थी डिजीज़ की। अब हमें आजकल जो पानी है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को खराब होने से कैसे हमें पानी को बचाना चाहिए कि जिससे पानी क्या ना हो सके, डर्टी नहीं हो सके। उस तो बहुत सारे मेजर्स आते हैं जो हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। डिफरेंट मेथड यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं आजकल हमारे समय में। इस समय में बहुत सारे मेथड्स हैं मार्केट में, घरों में, जिससे कि हम पानी को साफ सुथरा प्यूरिफाई कर सकें। क्यों पानी को प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि जो डिजीज़ हो रही है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू किससे हो रही है, पानी की वजह से हो रही है। जब पानी गंदा ही नहीं रहेगा, बिल्कुल प्यूरिफाई रहेगा, तो ये डिजीज़ होंगी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम हमारे पानी को साफ रख सकते हैं, सुथरा रख सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, सी हियर। मैनी डिजीज आर कॉज बाय कंटेनमेंट वाटर, डिफरेंट मेथड यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर ऑल्सो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको पानी साफ करने से हमारी डिजीज़ खत्म होती है। और कुछ डिजीज़ किससे होती है, पानी को इकट्ठा गंदे पानी से, कंटेमिनेट पानी से हमारे को डिजीज़ होती है। जब वो ही नहीं रहेगा, बिल्कुल पानी ही प्यूरिफाई हो जाएगा, तो हमें पानी खराब ही नहीं होगा। तो कौन कौन से मेथड्स है, सी हियर। वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बाय स्ट्रेनिंग एंड बॉइलिंग इट एट होम, पानी को छानना चाहिए, बॉईल करना चाहिए। सबसे पहली बात तो पानी को बॉईल करके पीना चाहिए। और क्या करना चाहिए, स्ट्रेनिंग करना चाहिए, छानना चाहिए। पहले के ज़माने के लोग चुन्नियों में पानी को छानते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे, पानी में फिटकरी डालते थे। जो फिटकरी से क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी के अंदर वो मर जाते हैं और पानी बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाता है। और सेकंड मेथड क्या यूज़ अपनाते थे, पानी को बॉईल करते थे, जिससे क्या हुआ, बॉइलिंग से जो भाप बन के उड़ेगी उसमें जर्म्स भी मर जाएंगे। These days water is also purified through water purifiers fixes at home। आजकल तो लोगों क्या करते हैं, घरों में क्या लगा देते हैं, RO मशीन वाटर प्यूरिफाई करने की, और ये सारी चीज़ें, एक्वागार्ड्स वगैरह, जिससे कि वाटर प्यूरिफाई हो सके और हम तक साफ़ सुथरा पानी पहुंच सके। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती है जो पानी से होती है, लेकिन उसके
मेथड्स भी होते हैं कि आप पानी को कैसे साफ कर सकते हैं। तो क्लास 5 टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 12 ऑफ ईवीएस। हमने चैप्टर 12 देखा था ईवीएस का, वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से पैदा हुई डिजीज। बहुत सारी पानी से पैदा हुई डिजीज होती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डायरिया हो गया, बहुत सारी ऐसे बीमारीज होती हैं। तो हमने पढ़ा था, तो आपको घर पे इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, लिसन दिस वीडियो टिल द एंड, और वीडियो एंड तक सुनना है। क्लियर टू यू ऑल। इन नेक्स्ट क्लास वी मीट विद नेक्स्ट चैप्टर। आप नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी। दोज हु कांट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। जिसे ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है वो अगेन एंड अगेन वीडियो को सुनेगा और घर में इस चैप्टर को रीड करना है बुक से। यू कांट अंडरस्टैंड ईजिली, आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओगे। क्लियर 5th क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी मीट विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क। क्लास 5th कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक। सबको अपने अपनी नोटबुक में अपना वर्क कंप्लीट करना है। क्लियर टू यू ऑल, स्टे होम, बी सेफ 5th क्लास।